अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। व्यूअर्स, आज हम अपनी वीडियो में बनाने जा रहे हैं चना पुलाव। और ये हमने बल्क क्वांटिटी में बनाया है, यानी हमने 3 किलो चावलों का जो है ना चना पुलाव बनाया। तो बहुत इजी रेसिपी है। अब चलते हैं हम इसकी तैयारी की तरफ। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमें लाजमी बताइएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं अब हम। इसके लिए हम आधा किलो प्याज, आधा किलो टमाटर ले रहे हैं, 3 गट्टी लहसुन और साथ में अदरक पीसेंगे। हरी मिर्चें ले रहे हैं हम आध पाव यानी 125 ग्राम, 2 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 3 चम्मच साबुत धनिया पाउडर हम लेंगे। हरी मिर्चों को और टमाटरों को हमने पेस्ट बना ली। साबुत गरम मसाले में कड़ी पत्ते, काली मिर्च, ज़ीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची और सब्ज़ इलायची जाएंगे। दही हम ले रहे हैं तकरीबन 500 ग्राम यानी आधा किलो के करीब। चावल हम ले रहे हैं 3 किलो और 1 किलो चने हम इसमें डालेंगे, जो कि हमने भिगो के पहले ही रख दिए हैं। अब प्रेशर कुकर में सफ़ेद चने, 1 चम्मच नमक का, 1 चम्मच पिसी लाल मिर्च और 2 गिलास के पानी डालकर चढ़ा दीजिए। 10 मिनट के लिए आपने प्रेशर कुक करना है इसे, और 10 मिनट के बाद चेक करेंगे तो ये गल चुके होंगे। इसके बाद आपने इसको छान लेना है। दूसरी तरफ आप चावलों को भी भिगो लीजिए। और अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले 1 पैकेट ऑयल का लिया है, ये 1 लीटर ऑयल है। और ऑयल को अब हम गरम कर रहे हैं। तेल गरम होने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं गरम मसाला और इसको थोड़ी देर के लिए इसमें सौते करेंगे। सौते करने के बाद हमने इसमें डालना है प्याज, और प्याज का कलर चेंज करेंगे। हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, जस्ट कलर चेंज करना है इसका। सेकेंडली, प्याज को फ्राई करने में वक्त लगता है। जितनी ज़्यादा प्याज होती है उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है, और हमारी इस प्याज को फ्राई करने में तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। और जैसे इसका जो कलर हमें चाहिए वो आता है, आपको दिखाएंगे साथ ही। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा प्याज है वो तकरीबन ब्राउन हो गया हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 3 गुट्टी हमने लहसुन लिया था और इसमें थोड़ा सा हमने अदरक ऐड किया था, और इनका हमने पेस्ट बना लिया। अभी ये पेस्ट हम डाल के इसमें सौते करेंगे 2 मिनट के लिए। अब इसमें आधा किलो टमाटरों की प्यूरी जाएगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, और मिक्स करने के बाद ही हम आगे आपको बताएंगे क्या करना है। टमाटरों की प्यूरी डालने के बाद हम इसमें डालने जा रहे हैं हरी मिर्चों का पेस्ट। इसके साथ ही हम डालेंगे 3 चम्मच दड़ा मिर्च, साबुत ज़ीरा पाउडर, साबुत धनिया पाउडर और साबुत काली मिर्च का पाउडर। इनको अब मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। व्यूअर्स, अब हम इसमें नमक डालेंगे तकरीबन 10 से 12 चम्मच, और नमक डालने के बाद इसको पकाएंगे मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से। मसाला भून लेने के बाद हम इसमें डालने जा रहे हैं उबले हुए चने, और इसको डाल के इसमें मिक्स करेंगे। इसको भूनेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। व्यूअर्स, हमने मसाले को भून लिया था 5 मिनट के लिए। अब हम इसमें डालेंगे दही को। दही आप तकरीबन आधा किलो लीजिए 3 किलो चावलों के लिए, और दही को मिक्स करके इसकी भी भुनाई करें तकरीबन 5 मिनट के लिए। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया, और इसको 5 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। तो व्यूअर्स, 5 मिनट की हमने बुनाई कंप्लीट कर ली है। हमारे चने अच्छी तरह से भून चुके हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ से। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हम इसमें डालेंगे 3 जग, यानी तकरीबन 6 लीटर पानी डालेंगे हम इसमें, और इसको डाल के मिक्स करेंगे। अब हम पानी में उबाल आने का वेट करेंगे। उबाल आएगा तो फिर आपको नेक्स्ट बताएंगे क्या करना है। व्यूअर्स, यहाँ पे देख सकते हैं आपके उबाल आ चुका हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे चावल 3 किलो, और इसको डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। और बहुत तेज़ आंच नहीं करनी है, आपने मीडियम फ्लेम रखना है। इसके बाद आपने इसको मिक्स करना है और ढक कर रखते हैं, ताकि जो ऊपर वाली सतह है चावलों की वो भी पक जाए।
व्यूअर्स, पानी डालने के साथ ही हमने हरी मिर्ची भी डाल दी हैं काट कर लंबाई के रुख। ये हमने लिए हैं तकरीबन 12 से 15 अदद और हमने मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है। साथ साथ अपने चम्मच चलाते रहना है, ज़्यादा नहीं चलाना, मतलब कि वो नीचे लगे ना। और जब पानी थोड़ा रह जाए और चावल 50-60% पक जाए तो आपने दम लगाने की तैयारी करनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी ज़्यादा नहीं भी है और नज़र भी आ रहा है, तो थोड़ा सा पानी नज़र भी आए तो इसी दौरान हम यहाँ पे आप दम लगाएंगे। व्यूअर्स, 25 मिनट के बाद हमने चेक किया इसको और हमारे चावल पक चुके हुए हैं। आप ये रेसिपी 1 किलो चावलों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो क्वांटिटी है वो कम कर दीजिए। और आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।